नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है नॉलेज क्वेस्ट चैनल में। आज हम एक बर्निंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि संसद में, पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल आया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। पूरे देशव्यापी जो भी पार्टियां हैं, कुछ लोग समर्थक में हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। रोड पे भी कई लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। अगर मेरे विश्लेषण में कुछ भी गलती या त्रुटि हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नॉलेज क्वेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। देखिए, नॉलेज वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो पहले मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी दी है। अबाउट वक्फ बोर्ड, व्हाट इज़ वक्फ। वक्फ शब्द का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। वक्फ एक इस्लामिक शब्द है जिसका मतलब धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति या धन को स्थायी रूप से समर्पित करना होता है। वक्फ संपत्ति को बेचा, दान या विरासत में नहीं दिया जा सकता और इसका उपयोग केवल धर्मार्थ और समाज कल्याण के कार्यों के लिए किया जाता है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय होता है। वक्फ बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो भारत में मुस्लिम धर्मांत संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। यह वक्फ बोर्ड अधिनियम 1965, वक्फ एक्ट 1995 के तहत संचालित होते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित होते हैं। वक्फ बोर्ड क्या होता है उसके बारे में ऊपर भी बताया, और भी डिटेल जानते हैं। वक्फ एक इस्लामिक कानून संकल्पना है जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से दान कर दी जाती है। यह संपत्ति फिर स्थायी रूप से वक्फ के अधीन हो जाती है और इसे बेचा या बदला नहीं जा सकता। वक्फ संपत्तियों का उपयोग आमतौर पर मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अस्पतालों और अनाथालयों के लिए किया जाता है। वक्फ बोर्ड की भूमिका और कार्य क्या है वो देख लेते हैं। क्या कार्य करती है वक्फ बोर्ड। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन। यह बोर्ड वक्फ की संपत्तियों की सूची तैयार करता है और उनके सही उपयोग की निगरानी करता है। दो देख लेते हैं। अनियमितताओं को रोकना। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे या गड़बड़ी को रोकने के लिए कार्रवाई करता है। तीसरा देख लेते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्य। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और धर्मार्थ कार्यों के लिए फंडिंग। चौथा हम देख लेते हैं। मुकदमे और विवाद समाधान। वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी कार्रवाई करता है। भारत में वक्फ बोर्ड के कितने प्रकार है वो देख लेते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड। केंद्रीय वक्फ परिषद। प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होता है जो उस राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। केंद्रीय वक्फ परिषद, यह भारत सरकार के अधीन एक निकाय है जो सभी राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ मुख्य प्रमुख प्रावधान भी देख लेते हैं। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना और उनके कार्यों की निगरानी का प्रावधान। वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग और लाभ को सुनिश्चित करना। अब हम देखते हैं भारत में वक्फ संपत्तियां। तो भारत में लाखों एकड़ भूमि वक्फ के अधीन है, जिसमें कई प्रमुख धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और मदरसों की संपत्तियां शामिल है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग मुस्लिम समाज के विकास और कल्याण के लिए करता है। निष्कर्ष, वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संगठन है जो मुस्लिम समुदाय के धर्मांत संपत्तियों की देखरेख करता है। इसकी भूमिका केवल संपत्ति के प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में भी योगदान देता है। वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। वक्फ संपत्तियों की उचित उपयोग और लाभ को सुनिश्चित करना। भारत में वक्फ संपत्तियां, अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। वक्फ बोर्ड के फायदे और नुकसान देख लेते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वक्फ बोर्ड के फायदे। धार्मिक और सामाजिक कल्याण। वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाता है। इससे समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक सेवाएं मिलती है। समुदाय का आर्थिक विकास। वक्फ संपत्तियों की सही देखरेख और व्यावसायिक उपयोग से आय उत्पन्न की जाती है, जिससे मुस्लिम समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। इन फंड्स का उपयोग स्कॉलरशिप, अनाथालय और समाज कल्याण योजनाओं में किया जाता है। संपत्ति की सुरक्षा। वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों को स्थायी रूप से धार्मिक और समाज कल्याण कार्यों के लिए सुरक्षित किया जाता है।
इसे बेचा या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं कहीं कुछ भी केस ऐसे अभी आए हैं जहाँ पे व्यक्तिगत इस्तेमाल लोग करते हैं। सरकारी निगरानी वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने में मदद मिलती है। वक्फ बोर्ड के नुकसान क्या हैं? भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। कई मामलों में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ अधिकारियों और बाहरी तत्वों द्वारा संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा या लीज पर दिए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अवैध कब्जे। कई वक्फ संपत्तियों पर बाहरी लोगों या अन्य संगठनों का अवैध कब्जा हो चुका है, जिससे इनका सही उपयोग नहीं हो पाता। वक्फ बोर्ड अक्सर इन मामलों में निष्क्रिय रहता है या कानूनी लड़ाई में फंस जाता है। पारदर्शिता की कमी। वक्फ बोर्डों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण कई बार संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। कई मामलों में वक्फ की ज़मीनों की सही जानकारी तक आम लोगों को नहीं मिल पाती। राजनीतिक हस्तक्षेप। वक्फ बोर्डों पर राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण कई बार ये अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। राजनीतिक दबाव के कारण वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। कमज़ोर कानूनों का लाभ। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों में कई खामियां हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर लोग इन संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं। न्यायिक प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं, जिससे संपत्तियों को वापस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये था मेरा आज का सेशन वक्फ बोर्ड पे। कृपया अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।